फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 2 से 14 तक। मैंने रात्रि के समय यह दिव्य दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं महासमुद्र को उद्वेलित कर रही थी और उसमें से 4 विशालकाय पशु थे जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला सिंह जैसा था, किंतु उसके गरुड़ से पंख थे। मैं देख ही रहा था कि उसके पंख उखाड़े गए, उसे उठाकर 2 पांवों पर मनुष्य की तरह खड़ा कर दिया गया और उसे मनुष्य जैसा हृदय दिया गया। दूसरा भालू जैसा था, वह आधा ही खड़ा था और वह अपने मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां लिए था। उसे यह आदेश दिया गया, उठो और बहुत सा मांस खाओ। इसके बाद मैंने चीते जैसा एक और पशु देखा। उसकी पीठ पर पक्षियों के 4 डैने थे और उसे 4 सिर थे। उसे राजाधिकार दिया गया। अंत में मैंने रात्रि के दृश्य में एक चौथा पशु देखा। वह विभीषण, डरावना और अत्यंत बलवान था। उसके दांत लोहे के थे। वह चबाता हुआ खाता जाता था और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंद देता था। वह पहले के सभी पशुओं से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। मैं वे सींग देख ही रहा था कि उनके बीच में से एक और छोटा सा सींग निकला और उसके लिए जगह बनाने के लिए पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। उस सींग की मनुष्य जैसी आंखें थी और उसका एक डींग मारता हुआ मुंह भी था। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। शास्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गईं। मैंने देखा कि सींग के डींग मारने के कारण चौथा पशु मारा गया। उसकी लाश आग में डाली और जलाई गई। दूसरे पशुओं से भी उनके अधिकार छीन लिए गए, किंतु उन्हें कुछ और समय तक जीवित ही छोड़ दिया गया। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया।
उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पर्वत और पहाड़ियाँ प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पृथ्वी का प्रत्येक पौधा प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जल स्रोत प्रभु को धन्य कहें। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। समुद्र और नदियाँ प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। मकर और समस्त जलचारी प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। आकाश के पक्षी प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। बनेले और पालतू पशु प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 और संख्याएं 29 से 33 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लेना कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कह देता हूँ कि इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ दानियल के ग्रंथ से है। अध्याय 7 और संख्याएं 2 से 14 तक। इसमें दानियल ने एक स्वप्न देखा या उनके मन में कई दृश्य दिखाई दिए। उन्होंने 4 पशुओं को देखा। पहला सिंह जैसा था। उसके बारे में उनका वर्णन इस प्रकार है। पहला सिंह जैसा था, किंतु उसके गरुड़ के पंख थे। मैं देख ही रहा था कि उसके पंख उखाड़े गए। उसे उठाकर 2 पांवों पर मनुष्य की तरह खड़ा कर दिया गया और उसे मनुष्य जैसा हृदय दिया गया। दूसरा भालू जैसा था। वह आधा ही खड़ा था और वह अपने मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां लिए था। उसे यह आदेश दिया गया, उठो और बहुत सा मांस खाओ। इसके बाद मैंने तीसरे जानवर को, तीसरे पशु को देखा। इसके बाद मैंने चीते जैसा एक और पशु देखा। वो तीसरा पशु है।
उसकी पीठ पर पक्षियों के 4 डाइने थे और उसके 4 सिर थे। उसे राजाधिकार दिया गया। अंत में मैंने रात्रि के दृश्य में एक चौथा पशु देखा। वह विभीषण, डरावना और अत्यंत बलवान था। उसके दांत लोहे के थे। वह चबाता और खाता जाता था और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले राउंड देता था। वह पहले के सभी पशुओं से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। मैं वे सींग देख ही रहा था कि उनके बीच में से एक और छोटा सा सींग निकला और उसके लिए जगह बनाने के लिए पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। उस सींग की मनुष्य जैसी आंखें थी और उसका एक डींग मारता हुआ मुंह भी था। इसके बाद दानियल ने देखा कि एक वयोवृद्ध सिंहासन पर बैठा है और उस सिंहासन के चारों तरफ आग ही आग। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी। फिर दानियल ने देखा कि सींग के डींग मारने के कारण चौथा पशु मारा गया। उसकी लाश आग में डाली और जलाई गई। दूसरे पशुओं से भी उनके अधिकार छीन लिए गए, किंतु उन्हें कुछ और समय तक जीवित ही छोड़ दिया गया। ये 4 पशु 4 देश है। दानियल ने जिस पहले पशु को देखा वह बाबिलोन, बाबुल का देश है, बाबुल देश है। और उसके बाद मेदी देश, उसके बाद फारस का देश और चौथा है यूनान का देश, जो भयंकर है, जो अत्याचार अन्याय करता है। वह सभी देशों पर न्याय करने वाला है। 4 देश है। वे समुद्र के अथाह से निकले और उनकी शक्ति सब बर्बाद कर दी गई। लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे राज्य का कुछ अधिकार चलता था, लेकिन यूनान का देश बिल्कुल बर्बाद हो गया। तब आगे दानियल ने यह दृश्य देखा। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है। उसका प्रभुत्व अनंत है। वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह मानव पुत्र प्रभु यीशु है और एक समुदाय के रूप में प्रभु यीशु की कलीसिया है। प्रभु यीशु के द्वारा कलीसिया का निर्माण होगा। कलीसिया का अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु राजाओं के अधिराज है, प्रभुओं का प्रभु है। हम लोग इसी प्रकार की बात प्रकाशना ग्रंथ में भी पाएंगे। प्रकाशना ग्रंथ की शुरुआत में संत यूहन्ना हमको इसी प्रकार समझाते हैं। मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहले उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 11 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। तब मैंने देखा कि स्वर्ग खुला है। एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा और उस पर जो सवार है वह विश्वसनीय और सच्चा कहलाता है। आगे हम पढ़ते हैं, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम अंकित है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु।
प्रभु यीशु आखिर आने वाले मुक्तिदाता के रूप में प्रकट होने वाले हैं। वे सभी राजाओं के अधिराज है। उनके सामने कोई भी राज्य टिक नहीं सकता है। बाबिलोन का साम्राज्य, बाबुल का साम्राज्य, मेदियों का साम्राज्य, फारस का साम्राज्य या यूनान का साम्राज्य उनके सामने टिक नहीं सकता है। बाद में रोम का साम्राज्य आया और वो भी टिक नहीं सका। पिछले 2000 सालों के अंदर प्रभु ने यह साबित किया है कि वे राजाओं के अधिराज हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु के सामने सिर झुकाए। वे हमारा न्याय करने वाले हैं, वे हमारे लिए मुक्ति देने वाले हैं। इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए और प्रभु यीशु के सामने सिर झुकाते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ से हम क्या सीखते हैं? हमारे जीवन में भी बड़ी बड़ी समस्याएं आ सकती है। जैसे दानियल के समय भी बहुत सारी समस्याएं थी, बड़े बड़े राजा थे, अन्याय अत्याचार था। लेकिन प्रभु यीशु हमारे जीवन में मुक्ति लाने वाले हैं। समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु के पास है। इसलिए इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने हमको यह आश्वासन दिया है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 16 और संख्या 33 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, संसार में तुम्हें दुख सहना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यीशु कहते हैं, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। कितना भी बड़ी समस्या हो, प्रभु यीशु के सामने वो समस्या कुछ नहीं है। प्रभु यीशु ने सारे संसार पर विजय पाई है। पुनर्जीवित यीशु हमको पवित्र आत्मा से भर देते हैं, हमें शक्ति साहस देते हैं। इसलिए हम समस्याओं में घबराए नहीं, प्रभु पर भरोसा रखें। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमको सूचित करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ईश्वर का राज्य निकट है और कब यरूशलेम मंदिर का विनाश होगा। इसके पहले प्रभु यीशु ने समझाया था अपने शिष्यों को कि यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया जाएगा, इस दुनिया का अंत होगा। प्रभु यीशु का कहना है कि हम लोग प्रकृति को देखकर कुछ समझ लेते हैं, उसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। जब कभी हमारे जीवन में समस्याएं आती है, हमको विश्वास करना है ईश्वर का राज्य निकट है, हमको और कृपाएं मिलने वाली है। साथ साथ प्रभु का कहना था, इस पीढ़ी की समाप्ति के पहले ही यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया जाएगा। वास्तव में इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं 66 ईस्वी से यहूदी युद्ध छिड़ गया। रोम के शासकों के विरुद्ध यहूदी लोगों ने लड़ाई लड़ी। शुरुआत में वे जीत रहे थे और तीतुस नामक सेनापति के साथ रोम के शासक ने करीब 70,000 सैनिकों को भेजा। वे तैयारी के साथ आए। 14 अप्रैल से लेकर सितंबर के अगले सप्ताह तक 70 ईस्वी में लड़ाई लड़ी और उन्होंने सभी पुरोहितों को मार डाला, मंदिर को बर्बाद कर दिया, जला दिया गया और बलि के मेमने सब मारे गए, सब बर्बाद हो गया। याद रखें, इसी तरह की बर्बादी के समय सभी क्रिस्त भक्त विश्वासी लोग भाग गए। प्रभु यीशु ने समझाया था, जब यरूशलेम के चारों तरफ सैनिक घेर लेंगे
तो सबों को भाग जाना है। नगर में रहने वाले देहात की ओर भाग जाए, जंगल के पहाड़ के पास जाए, और वे सब भाग गए। लेकिन जो अविश्वासी यहूदी थे, पास्का पर्व का समय था, लाखों लोग मारे गए और करीब 1 लाख लोग बंदी बनकर रोम चले गए। इसी तरह का अन्याय अत्याचार हुआ, यरूशलेम का विनाश हो गया। प्रभु यीशु हमको यह भी सिखाते हैं, अब मंदिर की जरूरत नहीं है, लेवी पुरोहिताई समाप्त हो गई है, जानवरों की बलि की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु खुद राजाओं के अधिराज, वे प्रभुओं के प्रभु, वे मेल्कीसेदेक की तरह सदा पुरोहित हैं। वे महापुरोहित बलि वस्तु भी है। मंदिर यीशु है। यहाँ तक कि प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 में हम लोग पढ़ते हैं, वह दीपक यीशु है, ईश्वर की महिमा ज्योति है। यीशु एक नया आकाश, नई पृथ्वी का गठन करने के लिए आए हैं। याद रखे, उन दिनों माने 65 ईस्वी तक संत मार्कुस का सुसमाचार बन गया था। करीब करीब उसी टाइम में संत मत्ती का सुसमाचार बन रहा है, संत लूकस का सुसमाचार भी बन रहा है। एक तरफ यरूशलेम का विनाश, दूसरे तरफ सुसमाचार का गठन, सुसमाचार तैयार हो रहा है। विश्वासियों का एक नया समुदाय बन रहा है। इसलिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है इस महान योजना के लिए। प्रभु यीशु हम सबों को बुलाते हैं उस विश्वासी गण में शामिल होने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए। ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम यह भी याद रखें कि हमारी पूजन विधि के अंतिम चरण में है। अगले सप्ताह से हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे और कलीसिया हमको याद दिलाती है हमारा भी अंत होगा। हमको भी तैयार रहना है, पाप स्वीकार कर पवित्र जीवन बिताते हुए अपने जीवन के अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करनी है। सारे संस्कार पाकर महिमा के साथ हमें अपने पिता ईश्वर के पास लौट जाना है। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सारे पवित्र वचनों के लिए, और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तैयार कर तेरे पास लौट आ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।